पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु अपने प्यार हमारे लिए अपने हृदय छेदित किए हुए वो प्यार बहते रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह प्यार हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, पिछले दिन के हमारे हर पापों से हमें शुद्ध करते हैं और फिर ईश्वर के आगे दृढ़ विश्वास से अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से सेवा करने के लिए हमें योग्य बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज के लिए यह वचन इसलिए हम स्वीकार करने का ज़रूरत है। फर्स्ट कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 58। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या संदेश हमारे लिए वो प्रदान किया है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्सेस 58। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। ये जीवन में प्रिय मित्रों, हर दिन हम प्रभु के साथ रहना, हर दिन प्रभु के साथ जुड़े हुए हम भलाई करना, प्रभु के साथ रहते हुए ऐसे प्रार्थना में, वचन में हम विश्वास करते हुए ये विश्वास में बढ़ना है। बहुत लोगों के जीवन में विश्वास नष्ट हो जाता है। कारण क्या है? संसार में हर दिन हमारे विरुद्ध दुख और तकलीफ आते हैं, कष्ट और परेशानी आते हैं, लोग हमारे विरुद्ध बात करते हैं और मौसम हमारे विरुद्ध है और देश में ऐसे समस्याएं बहुत है और हमारे चारों ओर से हम क्या देखते रहे हैं, क्या हम अनुभव करते हैं, ये हमारे विश्वास नष्ट करने के लिए और प्रार्थना में उत्साह नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन में पराजय और ऐसे समस्याएं के बीच में हम ये सब आध्यात्मिक उत्साह नष्ट करते हुए ईश्वर से यह प्यार हमको अनुभव करने के लिए नहीं सकते। ऐसे अनुभव में हमारे आध्यात्मिक उत्साह नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जो ऐसे आध्यात्मिक उत्साह नष्ट करते हैं और उसके जीवन में शिथिलता, विश्वास में शिथिलता, प्रार्थना में शिथिलता और स्वार्थतापन और आलसीपन, ऐसे लापरवाही बन जाते हैं, दुख और निराशा बढ़ जाता है, अंधकारमय जीवन जीते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पौलुस ने क्या कहा? आप लोग ऐसे दृढ़ तथा अटल बने रहे। ऐसे जो शिथिलता बनाते हैं अपने जीवन में, प्रार्थना के कार्य में और प्रभु के कार्य में, वो उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए जो दिन रात प्रार्थना करते उसके जीवन में प्रभु ने न्याय शीघ्र ही प्रकट करेगा। शीघ्र ही जो प्रार्थना में शिथिलता बनते हैं उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा और जो दिन रात प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं उसका जीवन में और कितने शीघ्र ही प्रभु न्याय करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के हृदय, पवित्र हृदय छेदित किए हुए हमारे लिए वो प्यार बहते हैं। इसलिए ये प्यार दुखियों के जीवन में, रोगियों के जीवन में, पाप बंधनों में, अभिशाप में, हर समस्याओं में ऐसे शैतान, दुष्ट आत्मा कितने हमारे जीवन में कार्य करते हैं, अंधकार हम में कार्य करते हैं। इस वक्त हम प्रभु के आगे, प्रभु के छेदित हृदय से हमें कितने प्यार किया, वो प्यार और पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा मिलने के लिए, हमारे हर कार्यों में सफलता हम प्राप्त करने के लिए, तन में शक्ति, मन में शांति, जीवन में आनंद, परिवार में आनंद, आंखों में ज्योति, आत्मा में जीवन हम प्राप्त करने के लिए प्रभु मुफ्त में देता है। फ्री, मुफ्त में वो देता है हमको, हमारे लिए मुक्ति वो सबको देता है, भेद नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे।
यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जिद किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जिद किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। इम्मानुएल इम्मानुएल, ईश्वर हमारे सदा साथ है। इम्मानुएल इम्मानुएल, ईश्वर हमारे सदा साथ है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जिद किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जिद किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। वो मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। प्रिय मित्रों, आओ इम्मानुएल सदा साथ रहने के लिए उसके पावन शरीर और रक्त हमारे लिए वो छेदित किए हुए हमारे लिए वो दिया है। इसलिए हम खाते हैं ईश्वर का जीवन, ऐसे हमारे जीवन हम ऐसे जीवन में अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये रोटी खाओ और रक्त पियो मुक्ति के लिए, और हमारे बीच में और हमारे अंदर रहते हुए हमारे अंदर दम तक उसका प्यार पहुंचते हैं। और पिछले दिनों से पुराने जीवन के आर अधर्म से पापों से वो हमको क्षमा देता है। वो कभी नहीं हमें छोड़ देता है। वो दुख संकट में वो दूर नहीं है। उसके पावन लहू और उसके पावन गावों में से और हर रोग बीमारी को प्रभु दूर करते हैं। इसलिए वो रक्त द्वारा हमको छुटकारा है, अभिशाप से छुटकारा है, पाप बंधनों से छुटकारा है, दुष्ट आत्मा से हमको छुटकारा है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में देता है वो शक्ति, मन में देता है वो शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। अंगों में देता है ज्योति, आत्मा में देता है जीवन। अंगों में देता है
है ज्योति, आत्मा में देता है जीवन। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जिद किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जिद किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू और पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू और पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हम करते हैं वो प्रभु, कीमत पर उसके पावन लहू बहाकर कीमत पर हमें खरीद लिया है और पूर्वजों से आई हुई हार निरर्थक जीवन में से, जीवनचर्या में से हमें प्रभु शुद्ध किया है। ओ मुझे शुद्ध कीजिए, पावन लहू से, पावन घावों से मुझे शुद्ध कीजिए। ओ मैं पापी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं प्रभु तेरे प्यार से अलग हो गए हैं। ओ प्रभु आइए शुद्ध कीजिए, ओ प्रभु आइए प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। इसलिए हम परिवार में प्रभु आइए, मेरे परिवार में प्रभु आइए, हम मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना करेंगे, सब मिलजुल कर स्तुति करेंगे। ये अंधकार में जो रहते हैं उसके लिए प्रभु का ज्योति आ रहे हैं। दुख संकट में जो रहते हैं उसके लिए प्रभु से आशीष बलते रहे हैं। पाप बंधनों में जो रहते हैं अभी स्वीकार करे, मैं पापी हूँ, पाप बंधनों से, पाप की जाल से प्रभु हमें छुड़ाता है। दो दुष्ट आत्मा की अधीनता में, डर में और घबराहट में, चिंता में जो रहते हैं, बेचैनी में जो रहते हैं और निराशा में जो रहते हैं, आत्महत्या प्रेरणा में जो रहते हैं, ऐसे बहुत दिनों से प्रयत्न किया सब विफल हो गया है, पराजय है। और ऐसे जो स्थिति में, ऐसे जो ऐसे दुख के स्थिति में, पाप बंधन की अवस्था में, दुष्ट आत्मा के बंधन में प्रभु अभी छुटकारा देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर के यही लापरवाही और स्वार्थतापन और हमारे अंदर के सुस्तीपन और कितने हम आलसी बन गए हैं और उत्साह नष्ट हो गए हैं, विश्वास ऐसे शिथिलता लग रहे हैं और ऐसे प्रार्थना में शिथिलता बनते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 संख्या 29, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। हमारे ईश्वर अग्नि है। पवित्र आत्मा ऐसे अग्नि, पवित्र आत्मा की आग शिष्यों के जीवन में जाड़ जंगाड़, कंटीला जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर दिया। उनके अंदर के स्वार्थतापन, भावभेद, आलसीपन, डर, दुख, संकट, निराशा, ये सब पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के आगे अभिषेक आया, आग जैसे पेंटेकोस्त के दिन में शिष्यों लोग ये अनुभव किया है। आग उसके अंदर आया है, बाहर नहीं। प्रिय मित्रों, हमारे ये आग अंदर ऐसे आग नहीं है तो
इसलिए आग नहीं है तो हमारे शिथिलता इसलिए है। इसलिए अथक परिश्रम आध्यात्मिक उत्साह के प्रभु की सेवा करो, सेवा करो। ये आग कितने क्रियाशील है हम में। नबी मूसा ऐसे आग को देखा है और नबी यिर्मयाह ने कहा मेरे अंदर ऐसे आग जैसे, मेरे अंदर ऐसे आग जैसे। यिर्मयाह अध्याय 20 पद संख्या 9 में जब मैं सोचता हूँ मैं उसे बुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, ऐसे सोचता। लेकिन क्या हुआ, फिर हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता है। इसलिए आग उसके अंदर है। इसलिए यिर्मयाह नबी कितने कैदी गृह में और अत्याचार सहते हुए प्रभु की सेवा करते हैं और बीच में उसके मन थक गए हैं, शरीर ऐसे थक गए हैं, ऐसे सोचने शुरू किया है मैं प्रभु के इस स्थिति में नहीं रहूंगा, प्रभु का वचन की घोषणा नहीं करूंगा, प्रभु की सेवा नहीं करूंगा। क्या इसमें क्या लाभ है? मेरा जीवन नष्ट हो गए हैं, कितने अत्याचार सहते हैं, अपमान सहते हैं। इसलिए प्रभु पर विश्वास करने पर मैं इसमें क्या लाभ है, इसलिए मैं निर्णय लिया है, ऐसे सोचता है। लेकिन ये वचन, प्रभु का वचन आग जैसे, आंधी जैसे उसके अंदर जलते रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम और नबी मूसा के विषय में भी ये हम समझते हैं, मतलब नबी मूसा के अंदर क्या आग पहले दे, लेकिन वो आग से पहले राजा फिरौन के बेटा जैसे वहां रहते थे, वो आग बुझ गया है। लेकिन वो मरुभूमि में प्रभु से पवित्र आत्मा की आग वो दर्शन में वो पाया है। वो कैसे दे, उसने ईश्वर के पर्वत हेरोब के पास पहुंचा, वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूध दिखाई दिया। उसने देखा झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वह भस्म नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है। प्रिय मित्रों, ये आग हम में पवित्र आत्मा की आग है। इसलिए हमारी बुद्धि से, हमारे आग्रह से जो भलाई हम करते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, बुझ जाएगा। लेकिन यह आग, बाहर के आग, ये पवित्र आत्मा की आग है। ये आग बाहर नहीं, हमारे अंदर जलना है, अंदर जलना है। मतलब हमारे अंदर के जाड़ जंगाड़, मतलब अविश्वास का, डर का और पाप का नशा जो करते हैं, नशे का और व्यभिचार जो करते हैं, शरीर के वासना, और ऐसे बुद्धि में अंधकार, हृदय में ऐसे ये मन शिथिल हो गए हैं, मन शिथिल हो गए हैं, शरीर में ताकत नष्ट हो गए हैं। वह हम आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक। इसलिए नबी मूसा ये वचन सुनते हुए, ईश्वर का वाणी सुनते हुए, वो ईश्वर पर विश्वास करते हुए, ईश्वर के वचन पर चलते हुए, ये आग उसके अंदर और क्रियाशील बन गए हैं। इसलिए इस्राएली लोगों को राजा फिरौन के हाथों से ये बचाने के लिए, दासता के बंधनों से छुड़ाने के लिए यह आग प्रभु ने मूसा के अंदर रखा है। वो आग से फिर वो चलते हैं। इसलिए नबी यिर्मयाह कहा है वो आग मेरे अंदर है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आग, संत पौलुस उसने कहा हमारे ईश्वर ने ऐसे आग है वो भस्म कर देता है। क्या भस्म कर देता है? जाड़ जंगाड़ और सब भस्म कर देता है, अभिषेक वो देता है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए एक अभिषेक के लिए पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो,
अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के आगे हम सब कुछ समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा उतराए, पवित्र आत्मा उतरा। हम मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा 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 उतरा। प्रभु जनजातियों के बीच में प्रभु का आत्मा, और जनजातियों के बीच में पवित्र आत्मा उतर दे। सारे यहूदी युवाओं पर, बच्चों पर, सारे परिवार में प्रभु आत्मा से अभिषेक कर दे। और कितने हमारे आगे शत्रु और विद्रोही है, इस सारे संसार में विपत्ति डालने के लिए, वो महाविपत्ति के बीच में दुष्ट आत्मा कितने क्रियाशील है। वो दुष्ट आत्मा को परास्त करने के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कर दे। पवित्र आत्मा आइए। जाति जाति के लोग काम उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग काम उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने आग नबी मूसा के अंदर रखा है, इसलिए नबी मूसा अभी शक्तिशाली है। कैसे? प्रभु की आत्मा की शक्ति है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, मैं कितने क्रियाशील हूँ प्रभु की कृपा से। मैं कितने प्रयत्न करता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना प्रयत्न नहीं है, प्रभु की आत्मा से। इसलिए जाड़ जंगाड़ खंडीला जाड़ जंगाड़ भस्म करने के लिए मेरे अंदर के पाप, मेरे अंदर के रोग बीमारी, मेरे अंदर के वासनाएं, ये सब प्रभु पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु जलाइए और शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे।
इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, वो अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा, वो अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, आराधना हम करते हैं। शरीर के रोग, बीमारी, हड्डी में दर्द, सिर में दर्द, हार्ट पेन, श्वास संबंधी बीमारियां, जॉइंट पेन, ऐसे सूजन, जोड़ों में सूजन, प्रभु के आगे समर्पण करें। किडनी संबंधी बीमारियां, यूट्रस संबंधी बीमारियां, सब प्रभु के आगे समर्पण करें। और घर बनने के लिए, जमीन की और घर बनने के लिए शुरू किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी तक और पूरा नहीं हुआ, ऐसे लोगों के। और कितने लोग शादी में रुकावट, और शादी किया फिर भी शादी के बाद समस्या है, डिवोर्स के संबंध समस्या है, और बच्चा नहीं है, और आर्थिक स्थिति में समस्या। हम समर्पण करते हैं। और कितने लोग विश्वास जोड़ किया, अन्य देव मूर्ति के आगे ताबीज पहनकर और मूर्ति पूजा के आगे और हे मौलवी के आगे जाकर ऐसे जो घृणित वस्तु हमारे घर में, शरीर में रखा है। प्रिय मित्रों, प्रभु का पवित्र हृदय ने हमें प्यार करते हैं। वो मुफ्त में वो देता है मुक्ति, शरीर में वो देता है शक्ति, आनंद, चंगाई देता है मन में, वो हृदय में वो आनंद देता है। इसलिए आज पाप स्वीकार करे, मन पश्चाताप के साथ प्रभु के स्वीकार करे, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग मुझ में, हम में, हम सबों के जीवन में आग, पवित्र आत्मा की आग, और पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा के वरदान हम में प्राप्त करने के लिए, हम प्राप्त करने के लिए स्तुति करें। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। सिर झुकाकर मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको वो देता है शांति। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।